एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आपकी रीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि अब आपको पता है, अब आपके 4 से 5 दिन शेष रह गए हैं, तो इसीलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने रिवीजन पर फोकस कीजिए, शॉर्ट नोट्स पढ़िए जो भी अभी तक आपने बनाए हैं। अगर अभी तक आपने कोई नोट्स भी नहीं बनाया तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट्स के नोट प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। बस मैं तो यही कहूँगी, लास्ट टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए, मॉक करना चाहिए, PYQ लगानी चाहिए जितने ज़्यादा हो सके, ठीक है। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं वो एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो ज़रूर देखते हैं कि एग्ज़ाम में तुक्का कैसे लगाया जाए। और ये ज़्यादातर वो बच्चे देखते हैं जो कम स्टडी कर पाते हैं, ज़्यादा स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं आज की वीडियो में जो टॉपिक लेके आई हूँ वो यही है, आपका एग्ज़ाम में तुक्का कैसे लगाएं। देखिए, वैसे मैं इस चीज़ को ज़्यादा नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो आपको अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा। लेकिन कोई कोई बच्चा ऐसा होता है, किसी किसी की मजबूरी होती है कि वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाता, बहुत कम चीज़ें कर पाता है, तो वो तुक्का भी लगा सकता है। क्योंकि तुक्का भी एक ऐसी चीज़ होती है, किसी का सही भी लग जाता है, वो तुक्के से भी एग्ज़ाम क्लियर कर देता है। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, इसीलिए आपको तुक्का कैसे लगाना है ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, भले ही आप एग्ज़ाम में फॉलो ना करें। क्योंकि जिन्होंने पढ़ाई की है वो तो कोशिश करते हैं कि वो खुद से पढ़ के करें चीज़ों को, या किसी ने करी ही नहीं होती, तो वो तुक्का कैसे लगा सकते हैं। तो इस टॉपिक पे मैं आज की वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और जितने भी मैं स्टेप्स बताऊँ उन सभी चीज़ों को आप फॉलो कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिख दिया, देखिए तुक्का कैसे लगाएं। और रीट में क्या, किसी भी एग्ज़ाम में हो, यही चीज़ें फॉलो कीजिएगा तुक्का लगाने के लिए। देखिए, हर एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है, आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं और चारों का 25% का क्राइटेरिया होता है। मतलब चारों ऑप्शन जो होते हैं वो 25% के एरिया में ही होते हैं। क्लियर हो गया। अब आपका, जैसे कि आपको पता है, आपका 150 नंबर का ये एग्ज़ाम है और आपको 150 ही मिनट इसके लिए दिए जाते हैं। 150 क्वेश्चंस हैं, 150 मिनट दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 मिनट का होगा। ये चीज़ क्लियर होगी। आप कोशिश कीजिएगा एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट से ज़्यादा समय ना दें। इस तरीके से आप अपने टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं। अब आपका लास्ट टाइम में टारगेट क्या होना चाहिए कि आपका 90+ आ जाए। बस आपका टारगेट यही होना चाहिए। जिन्होंने अभी तक स्टडी नहीं की है या कम की है, तो उनका जो मेन टारगेट है ना, वो यही होना चाहिए कि उनके 90+ आ जाएं किसी भी तरीके से, चाहे तुक्के से आए, पढ़ के आए, या कैसे भी आए। तो उनका टारगेट क्या होना चाहिए, 90+। क्लियर हो गया। तो ये देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ऑल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, बिकॉज नो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन एक भी क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यही माइंड में रखनी है, मुझे एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। लास्ट के जो 10 मिनट बचते हैं ना, उसमें आप अपनी OMR को चेक कीजिए और देखिए कि कोई क्वेश्चन मेरा छूट तो नहीं रहा। तो ये जो लास्ट के 10 मिनट्स है ना, आप इसी चीज़ को रखिए। क्लियर हो गया। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी तो आपके और मार्क्स कम हो जाएंगे, तो ये तो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। अब देखिए, अब स्टेप्स पे ध्यान देते हैं, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप जो लिखा है मैंने, वो लिखा है जो सब्जेक्ट आपका अच्छा हो उसे पहले कीजिए। किसी का CDP अच्छा होता है, किसी का हिंदी अच्छा होता है, किसी का संस्कृत, किसी का इंग्लिश, किसी का मैथ। लेकिन मैं मैथ वालों को सजेस्ट करूंगी कि आप मैथ को पहले ना चुनें। जितने भी बच्चे हैं वो मैथ को बाद में ही करें, चाहे वो मैथ के एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, वो मैथ को कोशिश करें कि वो बाद में ही करें। क्योंकि मैथ जो होता है ना, एक टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट होता है, इसीलिए आप कोशिश करें कि मैथ को स्किप करके वो बाद में करें। बाकी आप चारों में से कोई सा भी, जो भी आपका सब्जेक्ट अच्छा हो उसे आप चुन सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आता है उसे कीजिए और जो नहीं आता उसे स्किप कीजिए। क्लियर हो गया। मान लीजिए जब आपको क्वेश्चन आते थे, आपके 60 क्वेश्चन हो गए जब आपने फर्स्ट टाइम में पढ़ा चीज़ों को, और क्वेश्चन आपके स्किप कितने हुए, 90। जब आपने क्वेश्चन किए, यानी आपको जो आता था आपने 60 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन आपके स्किप कितने हो गए, 90। ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन स्किप किया है उसमें किसी भी एक ऑप्शन पर आप टिक कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपको क्या फिल कर देना है, एक ही ऑप्शन पर टिक कर देना है।
फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका सब्जेक्ट अच्छा हो आप वो लगाइए, या कोई सा भी ले सकते हैं आप, सीडीपी, हिंदी, ईवीएस, संस्कृत, इंग्लिश, कोई सा भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा मैथ को लास्ट में रखने की। चाहे मैथ के वो स्टूडेंट ही क्यों ना हो, तो वो कोशिश, उन्हें भी कोशिश करनी कि आप मैथ लास्ट में करें, क्योंकि वो टाइम खा लेता है मैथ, इसलिए टाइम लगता है मैथ को करने में। अगर आपको आधा घंटा लगता है तो आपको वहाँ 45 मिनट्स भी लग सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये कोशिश कीजिएगा। अब मान लीजिए 60 क्वेश्चंस आपके वहाँ से हो गए थे, लेकिन अब जब आपने दोबारा केसेस में हो, क्योंकि किसी किसी कंडीशन में ये भी हो जाता है, 50-50 का केसेस बन जाता है कि आपको 2 ऑप्शन लग रहे होते हैं और आपको कंफ्यूज होता है कि कौन सा चुनूं। तो ऐसी कंडीशन में अगर ए और बी होता है तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, बी को चुन सकते हैं। सी और डी में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप सी को चुन सकते हैं। बी और सी में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप अपनी OMR को देखेंगे। आपको उसमें देखना है कि मैंने बी ज़्यादा फिल किया है या सी ज़्यादा फिल किया है पढ़ने के बाद। अगर आपने बी फिल किया होगा ज़्यादा तो आप सी के साथ जा सकते हैं, अगर आपने सी फिल किया होगा तो आप बी के साथ जा सकते हैं। ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब इस तरीके से मान लीजिए आपके 80 क्वेश्चन हो गए। ये उन्हीं की बात हो रही है जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है। बाकी जिन्होंने पढ़ा है उसके यहाँ पे मान लीजिए 110 क्वेश्चन हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके 80 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। क्लियर हो गया? अब उनके 70 क्वेश्चन बचे हैं जिन्होंने सही से पढ़ाई नहीं की थी, सही से स्टडी नहीं की थी, या कम स्टडी की थी, या किसी कारणवश उनकी कम स्टडी हो पाई थी। ठीक है? और जो पढ़ के गए थे उनके मान लीजिए 110 क्वेश्चन हो गया, उनके कितने बचे, 40 क्वेश्चन। और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था उनके कितने बचे, 70 क्वेश्चन। क्लियर हो गया? अब आपको ऐसी कंडीशन में ये करना है कि आपको कोई भी एक ऑप्शन उठाना है और उसको टिक कर देना है। आप कोई सा भी ले सकते हैं। मेरी माने तो आप ज़्यादातर बी या सी के साथ जा सकते हैं। बी भी उठा सकते हैं, सी भी उठा सकते हैं। क्लियर हो गया? और ये चीज़ मैंने वही लिख दी है जो मैंने अभी आपको बताई। अगर ए बी में से कन्फ्यूज़न लगे तो आप बी के साथ जा सकते हैं, सी डी से कन्फ्यूज़न लगे तो आप सी के साथ जा सकते हैं। बी और सी में कन्फ्यूज़न लगे तो मैंने अभी आपको बताया, आप अपनी OMR को देखेंगे, उसमें देखेंगे बी ज़्यादा फिल किया हुआ है या सी ज़्यादा फिल किया होगा तो बी भरेंगे, बी ज़्यादा फिल किया होगा तो सी भरेंगे। क्लियर होगी ये सारी चीज़ें? अब देखिए मैं आपको एक ये OMR की तरह मैंने एक शीट उठाई है, इसी से मैं आपको भर के दिखाती हूँ। अब जैसे मान लीजिए ये आपकी OMR है। क्लियर हो गया? अब देखिए जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, आपको आता था, आपने टिक कर दिया। इस तरीके से गोले को भी अच्छे से फिल कीजिएगा, क्योंकि गोला भी अच्छे से भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इधर उधर कर दिया, या आप कोई बच्चा क्या करता है कि एक ऑप्शन में ही ना 2 गोले को ऐसे फिल कर देगा। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, गलती से हो जाता है, और उसमें वो क्या करेगा, इस तरीके से क्रॉस मार देगा। तो इसके तो नंबर मिलेंगे ही नहीं, 0 मार्क्स हैं इसके, इसका मार्क्स आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी, सबसे पहली चीज़ तो ये। ठीक है? सेकेंड थिंग इज़, अब जैसे मैंने आपको बताया, आपको ए आता था, पहला आता था, आपने फिल कर दिया। दूसरा पढ़ा आपको नहीं आता, छोड़ दिया। तीसरा पढ़ा आपको नहीं आता, छोड़ दिया। फोर्थ पढ़ा आपको आता था, भर दिया। फिफ्थ पढ़ा आपको नहीं आता था, छोड़ दिया। 6 पढ़ा आपको नहीं आता था, छोड़ दिया। 7 पढ़ा आपको नहीं आता था, छोड़ दिया। 8 पढ़ा आपको आता था, आपने भर दिया। 9 पढ़ा आपको आता था, आपने फिल कर दिया। 10 पढ़ा आपको नहीं आता था, आपने छोड़ दिया। मतलब स्किप करते गए और आगे बढ़ते गए, ये नहीं बस एक ही क्वेश्चन पे अटके पड़े हुए। क्लियर हो गया ये सारी चीज़ें? अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि जिन्होंने पढ़ाई की थी उनके 110 क्वेश्चन हो गए थे, और जिन्होंने नहीं की थी उनके 80 क्वेश्चन हो गए थे। तो अब जो 70 क्वेश्चन जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया उनके बचे हैं, उन्हें एक ही ऑप्शन उठाना है, टिक कर देना है। बी सी में से आप चॉइस है आपकी, कोई भी उठा सकते हो आप। मैं सी के साथ जा रही हूँ, तो सी ऑप्शन आपको उठाना है, और आंख बंद करके, आपको दोबारा से कोई पेपर वेपर नहीं पढ़ना है, आंख बंद करके आपको जितने भी आपके ऑप्शंस बच रहे हैं आपको सी पर टिक कर देना। बस ऐसे करके फटाफट से आपको गोलों को फिल कर देना है। जितने भी आपके क्वेश्चन छूटे हुए होंगे लास्ट तक, बिल्कुल आपको गोलों को अच्छे से फिल करना है। बस गोले का भरने का तरीका देखिए ये है, जैसे आपके छोटे छोटे गोले होंगे ना, तो आपको उस गोले को इस तरीके से भरना है। यहाँ मैं आपको जल्दी जल्दी भर के दिखा रही हूँ, कभी आप सोचो मैम ने तो छोड़ दिया था, ऐसी गलती नहीं करनी है। सी ऑप्शन को आपको उठाना है। जितने भी ऑप्शन हो, जितने भी आगे 100 तक 150 तक आपके ऑप्शन बचेंगे ना, आपको एक ही ऑप्शन पर टिक कर देना है। ये तुक्का लगाने की बहुत अच्छी टेक्निक है, रिसर्च द्वारा बनाई गई है, तो इसीलिए आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं गेन हो जाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चन यहाँ करे थे, इसमें से मान लीजिए आपके 60 आ जाते हैं, और 70 क्वेश्चन ये ऐसे हैं जिसमें आपने तुक्का भेड़ा था, मान लीजिए इसमें आपके 30 आ जाते हैं, तो आपके इजीली 90 का स्कोर बन जाता है।
और यहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पर आपने खुद से अटैम्प्ट किया, खुद से पढ़ के चीज़ों को किया है। क्लियर हो गया। अब जिन्होंने अपने आप से किए थे 110 उनके यहाँ बने थे, 40 पर उन्हें तुक्का लगाना था, तो 110 में से मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तुक्के में आपके 20 भी आ रहे हैं, तो 120 मार्क्स इजीली बन रहे हैं। क्लियर हो गया। देखिए बस ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ये तुक्का लगाने की बहुत अच्छी ट्रिक है, इस तरीके से आप चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे ये भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।